अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से पंजाब की 43 जेलों के सिपा सलार आईजी पंजाब मियां फ़रूक नज़ीर साहब की काविशें बहुत सारा ऐसे रंग लेके आई हैं कि जेल के सिस्टम को तब्दील कर दिया गया है। मैनुअल की जगह कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब था कि जेल में रहने वाले हर मुलज़म को, हर कैदी को इंसान समझा जाए और बाकायदा तौर पर कोई भी जेल के अंदर ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसकी इंक्वायरी मुकम्मल की जाती है। आईजी पंजाब जो है वो जेल खाना जात मियां फ़रूक नज़ीर 43 जेलों में बाकायदा सरप्राइज़ विज़िट भी करते हैं। कभी गुजरांवाला, कभी फैसलाबाद और दीगर जो अज़ला हैं वहाँ पर जाकर ख़ुद इंस्पेक्शन करते हैं। सारा दिन उनका यही काम है, अपने दफातर को भी संभालना और जेलों के विज़िट भी करना। जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनकी बाकायदा मंथली मीटिंग भी होती है, कभी वीडियो इजलास भी होता है, ब्रीफिंग दी जाती है कि कैदियों के साथ किस तरह से पेश आया जाए, क्योंकि जदीद निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया गया है। जेलों के अंदर अब पीसीओ का भी इनकार कर दिया गया है और पीसीओ पे जो लोग हवालात में बंद हैं जेल में, वो अपने फैमिली से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिस तरह से गुफ्तगू भी कर सकते हैं, क्योंकि मुलाकात का इनका दिन होता है मंगल, बुध, जुमेरात। मुख्तलिफ़ जराइम में जो लोग गिरफ़्तार हैं उसके हवाले से मुलाकात भी होती है, लेकिन पीसीओ को भी जो है वो फाल कर दिया गया है। बाकायदा 5 नंबर जो है वो ऐड किए गए हैं, 5 नंबरों पर कॉल कर सकता है। लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, जेल में बैठने वाले लोग जो हैं जब गुफ्तगू करते हैं तो जेल हुकाम के पास इनका तमाम रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जेल में कुछ लोग ऐसे गुज़रे हैं जो कि जेल के टेलीफोन से ही भत्ता मांग लेते थे। पंजाब की बहुत सारी ऐसी जेलें, लेकिन उनका निज़ाम जो है वो बड़ा जदीद कर दिया गया है। किसी भी टेलीफोनिक जो है वो गुफ्तगू जो है वो जेल हुकाम के पास रिकॉर्ड होती है, जेल का कितना रकबा है। और मैं आज मौजूद हूँ आज शेखुपुरा जेल में, और मेरे साथ यहाँ पर अज़हर चीमा साहब भी मौजूद हैं जो कि सुपरिटेंडेंट जेल तैनात हैं। अगर देखा जाए तो ये बड़े एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं और जेल के निज़ाम को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। तमाम सहूलियात जो है वो कैदियों को, हवालातों को दी जा रही है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि जेल के अंदर जो है वो ख़वातीन की भी जेल है, कितनी मुलज़मा है और कितने मुलज़म हैं, अज़हर चीमा साहब की जानिब चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के बारे में सबसे पहले बताएं कि जेल पुलिस का आगाज़ कहाँ से किया? मैं जी 2002 में जेल सर्विस स्टार्ट की है मैंने। तकरीबन 22 साल हो गए हैं मुझे, और मैंने पंजाब की तकरीबन आलमोस्ट सारी जेलों में सर्व किया हुआ है। रेम जार खान में भी, डेरा गाजी खान, सरगोदा, फैसलाबाद, इस तरह करके पंजाब की सारी जेलों में आलमोस्ट सर्व किया हुआ है। जेल के रकबे के हवाले से बताएं, क्योंकि हमारे जो दीगर अज़ला की जेलें हैं कुछ जो है वो बड़ी कंसिडर्ड हैं, कुछ बड़ी जेलें हैं। हमारा टोटल जेल का जो एरिया है वो 20 एकड़ है तकरीबन। उसमें जेल भी आती है, उसमें हमारी कॉलोनीज़ भी हैं। टोटल 20 एकड़। इसका वजूद कौन से सन में आया था? ये जेल बनी हुई है जो 1922 में ये जेल बनी थी, तो आज इसे बने तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए। इसके अंदर जो इसका रकबा है, कितने इसके अंदर जो बैरक्स बनाई गई हैं जो कि हवालातियों और कैदियों के रहने के लिए जगह हैं, कितने इसके अंदर कोई अंदाज़ा हो आपको, कितने कमरे मौजूद हैं, जिसके अंदर कितने हवालाती मौजूद हैं आपके पास? जी, हमारे पास तकरीबन 2600 के लगभग असीरान हैं जो हमारे पास अभी बंद हैं। जेल के अंदर बैरिक्स हमारे पास 12 बैरिक्स हैं। इस तरह सेल्स होते हैं, छोटे सेल्स हैं। अकोमोडेशन हमारे पास ठीक है, नई इसमें ऐड भी होती हैं, बैरिक्स ऐड भी हुई हैं नई। अंदाज़न रोज़ाना की बुनियाद पे मजिस्ट्रेट साहब जो रिहाई करवाते हैं, कितने लोग चले जाते हैं और कितने लोग दूसरे थानों से जो है ऐड होते हैं? इसमें ये होता है जी कि तकरीबन 40-50 बंदे बेल आउट हो जाते हैं डेली के, और 40 या 50 ये एक एवरेज है। उसमें जो न्यू आमदा बंदे हैं 25, 30, 35 जो नए हर रोज़ जुडिशल होते हैं। 2002 का सफ़र और 2024 का जो सफ़र है, जी जी, एक लंबा तवील सफ़र है। जी जी, मुख्तलिफ़ जेलों में भी आप काम करते रहे, लेकिन ऐसी सहूलियात, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी 2002 में भी नहीं थी, 2010 में भी नहीं थी जी। ऐसे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जेलें अब जेलें नहीं लगती, क्योंकि नाजरीन जेलों में आने वाले लोग, पहले एक वक़्त होता था
यहाँ पर टाट बिछाए जाते थे जब जेलों को फाल नहीं किया गया था। पंजाब हुकूमत का जब जेलों के ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि जेल की सफाई सुथराई, जो लोग जेल से बाहर आते हैं वो अपने मुंह से बताते हैं कि जेल के अंदर इतनी सफाई है और आपके घरों में भी इतनी सफाई नहीं होगी। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर खाने का जो मेन्यू है वो दिनों के हिसाब से होता है। कभी सफ़ेद चावल पक रहे हैं, कभी लोबिया बन रहा है, तो कभी मुर्गी बन रही है, कभी बीफ बन रहा है। ऐसी सहूलियात तो शायद मैं समझता हूँ कि गरीब गुरबा लोगों के घरों में भी नहीं है। जो लोग घरों में दाल पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो फिर आके ये सोचते हैं कि ऐसे माहौल तो हमारे घरों में नहीं है जो जेलों में है। देखा जाए तो किचन के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या क्या बनाया जाता है पूरे वीक? किचन हमारा एक तो जी इसमें सबसे पहले जो हमने ख्याल रखना होता है उसकी सफाई का। वहाँ पे अगर आपको मैं अभी विज़िट करवाऊँगा किचन में, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के म्यार का हमारा किचन, बिल्कुल ठीक है, सफाई का म्यार, वहाँ पे जो लोग कुकिंग करते हैं उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह, उनके ना उसके लंबे बाल, ना लंबे बिल्कुल उसके लंबे बाल नहीं होंगे, नाखून नहीं होगा, बाकायदा वो उसमें अपना मेडिकल उसका हुआ होगा, उसे किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। बर्तन हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे इस तरह। और खाने का जो मेन्यू है वो पंजाब का एक ही है, उसमें हफ्ते में तकरीबन 6 दफ़ा चिकन है। और 6 दफ़ा? जी 6 दफ़ा, यानी कि 8 दिनों में 6 दफ़ा चिकन, दोपहर और शाम मिला के 6 दफ़ा बन जाती हैं। और ये हमारे पास लाइव चिकन आता है। यानी कि यहाँ जो बंदा जराइम करके आया, जो इस 4 दीवारी के अंदर बंद है, जी। उसने सुबह भी चिकन खाना है और शाम भी चिकन। सुबह नाश्ते में पहले इसमें है कि आलू की भजिया, हाँ, काले चने, सफ़ेद चने, ये 1 हफ्ते का मेन्यू है जी। ठीक है जी। और हलवा भी है इसमें। अच्छा, मिठास भी जो है वो एक महीने में 1 दफ़ा हलवा भी है। और इसी तरह चिकन जो है वो दिन में हफ्ते में 6 दफ़ा जो हमारे पास आता है। तो लाइव हमारे पास चिकन आता है जिसको हमारा स्लाटर हाउस है। यानी कि गोश्त बन के नहीं आता, गोश्त बन के नहीं आएगा, जिंदा मुर्गी हमारे पास आएगी। और उसका एक वेट हमारा तयशुदा वेट है गवर्नमेंट का, हम वो उस वेट में चिकन लेंगे और उसकी सारी लाइव इधर स्लाटर हाउस में वो होगा। उसके बाद वो आगे से डॉक्टर साहब चेक करते हैं, उससे फिर वो चिकन अंदर पकने के लिए। यानी कि जिस तरह से बाहर जो होटल हैं वहाँ पर तो कोई यकीन नहीं सर, है आप क्या पक रहा है। किसी भी रेस्टोरेंट को अगर हमारे किचन के साथ आप उसका म्यार चेक करते हैं नहीं तो होगा, आपको बिल्कुल कंपैरिजन नहीं एक होगा। अलग और मुनफरिद जो है वो किचन नजर आएगा, साफ सुथरा। और इस सारे प्रोसेस की वीडियोस जो हैं वो आईजी साहब को जाती हैं। आईजी साहब हर जेल की वीडियोस खुद मुआयना करते हैं, जहाँ कोई कमी बेशी होती है वो हमें समझाते भी हैं, गाइड भी करते हैं। ये बेसिकली आईजी साहब ने हर चिकन की वीडियो, खाने की, हम उनको वीडियो प्रॉपर भिजवाते हैं कि ये आज का ये चीज़ तैयार हो गई है और जो उनके बताए हुए जो डिसिप्लिन रूल्स हमारे हैं उसके मुताबिक हम चीज़ तैयार करते हैं। क्या इंस्पेक्शन भी की जाती है? जिस तरह से आटे की इंस्पेक्शन की जा रही है, दालों की इंस्पेक्शन की जा रही है, जी बिल्कुल, चावलों की इंस्पेक्शन की जा रही है। बिल्कुल, हमारे पास आटा जो आता है वो भी एक बाकायदा प्रॉपर डीएजी साहब और 2-3 सुपरन जेल मुख्तलिफ जेलों कमेटी बनी हुई है, एक कमेटी बनती है, वो जाके वहाँ पे मिल पे आटा विजिट होता है, सारा चेक करके मुख्तलिफ थैलों से उसकी हम सैंपल लेके लेबार्टरी टेस्ट के लिए भेजते हैं। वो लेबार्टरी टेस्ट पास हो के आएगा तो फिर आगे वो जेलों को सारा तकसीम। मंथली कितना यहाँ पर जो लंगर खाना जिसको कहा जाता है, क्योंकि जो किचन आपका बड़ा साफ़ सुथरा, क्योंकि मैंने दूसरे भी ज़िला के लाहौर समेत किचन के विज़िट मैंने किए हैं, कोई शक नहीं है घर में जो ख़वातीन होती हैं उनकी भी इतनी सफाई सुथराई नहीं होती, क्योंकि किचन के अंदर मक्खियाँ भी होती हैं, छिपकलियाँ भी फिर रही होती हैं। लेकिन जेलों के अंदर मेरा ख़्याल है कि लोग ज़्यादा हैं, काम कम है, क्योंकि एक कमरे के अंदर अगर 10 से 12 लोग रह रहे हैं, 10 लोग जब उसकी सफाई करेंगे फिर कमरा नहीं रहेगा, तो फिर ये महल ही बन जाएगा, साफ सुथरा जी बिल्कुल। आप हमारा अगर जेल विज़िट करें तो जेल इस तरह साफ़ सुथरी होती है कि बाहर का कोई पार्क वगैरह आप बिल्कुल आपको। अब आईजी साहब ने एक मुहिम शुरू करवाई थी दरख्त की, ठीक है जी, शजरकारी की हमने मुहिम शुरू की है। हमने तकरीबन 1000 से ऊपर पौधा भी लगाया है, वेरी गुड, जो हमें माहौल को साजगार बनाने में मज़ीद उसमें फूल लगाते रहते हैं। सारा हमने पार्क की शक्ल दी हुई है जेल को। तो किचन में हमारी सफाई का म्यार डॉक्टर साहबान है हमारे, वो चेक करते हैं, हर चीज़ अप टू डेट है इंशाल्लाह। जेल के अंदर ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो क्या समझते हैं बतौर सुप्रीडेंट
किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है, कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जो जेल में रखने के काबिल नहीं होते, उनको शिफ्ट किया जाता है मेडिकल के हवाला से जी अभी हमारा जो हॉस्पिटल का निज़ाम है ये सारा प्राइमरी हेल्थ के थ्रू चल रहा है। अब इसमें अब 2 डॉक्टर MBBS डॉक्टर हमारे पास 8 से शाम 4 बजे तक है। हालांकि आपको जी जेल से बाहर अस्पताल में आपको MBBS डॉक्टर नहीं जी मिलेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक डॉक्टर होता था। IG साहब की ये इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है कि दिन के टाइम हमारे 2 डॉक्टर हैं, फिर शाम के टाइम एक डॉक्टर है, फिर पूरी रात में इवनिंग नाइट में भी एक डॉक्टर ड्यूटी पे है। अच्छा, जो इनके इसके बाद हमारे पास वहाँ पे करशी दवाखाना भी चलता है। अच्छा, अंदर जी, जो लोग वो लेना चाहें खांसी वगैरह ज़ुकाम खांसी वो भी उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते, वो बिल्कुल फ्री है। और जो पेशेंट हम ये समझते हैं कि इसका कोई ऐसा मसला है कि इसको हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते, हम IG साहब के नोटिस में दें DHQ अस्पताल हाँ जी, वो बजरिया पुलिस मदद लेके हम उसे DHQ पे रेफ़र करवा देते हैं। लाहौर तक भी हमारे पेशेंट जाते हैं आगे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब उनको हम ये बिल्कुल ये चीज़ नहीं करते कि किसी वजह से कानूनी कोई ऐसी चीज़ हो जो उसकी सेहत पे असरअंदाज हो, हम उसे फौरी रैपिड एक्शन करते हैं और उसे उसका इलाज करवाते हैं। सर, पहले कंटीनों पे लोग सौदा खरीदते थे, साबुन खरीदते थे, चीनी खरीदते थे, वहाँ पे कोई रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं की जाती थी, मन मर्जी के रेट लिए जाते हैं। अब कंटीन के बाहर बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगी हुई हैं, साबुन का रेट ये है, चीनी का रेट ये है, और बाकायदा नीचे एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है कि ज़्यादा पैसे वसूल करने की सूरत में इन नंबरों पर रब्ता करें, ताकि आपके साथ बाहर एक ऐसा टेलीफोन भी लगा हुआ है जो कि एक बटन दबाने पर डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट जेल के साथ गुफ्तगू भी हो सकती है। और कई मरतबा आप उन लोगों से मिलने के लिए बाहर भी गए हैं जिनको दुश्वारी का सामना होता है। कैंटीन के हवाले से बताएं कि किस तरह से निज़ाम है? कैंटीन सिस्टम जी ख़त्म हो चुका है पूरे पंजाब में। ठीक है। अभी हमारे पास हमारे यूटिलिटी स्टोर्स बन गए हुए हैं। जो यूटिलिटी स्टोर आपके बाहर चल रहे हैं वो गवर्नमेंट की सब्सिडी उसमें मैं आपको यहाँ पर एक बताता चलूँ नाज़रीन, जो हमारे पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर हैं उनके बाहर एक बड़ी बड़ी लंबी कतारें हैं, 500 ख़वातीन हैं, हज़ार लोग हैं मर्द, जहाँ पे सौदा ख़रीदने के लिए आते हैं। घरों का जो घरेलू एशिया होती है, एक लंबी कतार है, अगर सर्दी है तो सर्दी लग रही है, गर्मी है तो गर्मी लग रही है। लेकिन जेलों में जो IG पंजाब जो है वो मियाँ फ़रूक नज़ीर साहब, उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स का जो है वो क़याम किया है यहाँ पर, और बाकायदा इफ्तिताह भी किए जा रहे हैं। और एक लंबी जो लाइनें बाहर होती हैं, अब जेल के अंदर जो यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं, क्या समझते हैं जी वहाँ पे कोई रश नहीं, अपनी मर्जी से आपने पैसे देने हैं, म्यारी और अच्छी चीज़ मिलती है, आप गवर्नमेंट के रेट पे मिलती है, उसमें जेल का रेट नहीं होता, जो गवर्नमेंट पंजाब का रेट है जो बाहर है यूटिलिटी स्टोर का वो इधर है। वो खत्म हो गया सिस्टम के। एक खातून बेचारी बुजुर्ग, उसने एक शापर पकड़ा हुआ है, घर से 50 किलोमीटर सफर तय करके आई है, वो खत्म हो गया। नहीं, उसके पास नगद बाहर वेटिंग शेड है हमारा। उसमें कहता उनकी बैठने का सीटिंग एरिया है, वेटिंग पूरा ठंडे पानी का इंतजाम है, वेरी गुड, पंखे लगे हुए हैं और वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद है, यानी कि वहाँ आपको प्रॉपर एक वेटिंग एरिया। दूसरी जुबान में कह लें कि जो जुर्म करके आ रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे नानी के घर। नहीं सर, वो जुर्म तो उस एक बंदे ने किया है, वो जो घरों से लोग फैमिली को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें फैसिलिटेट ही करना चाहिए। और ये IG साहब की बहुत ही अच्छी ये एक कामयाबी है कि उन्होंने ये यूटिलिटी स्टोर्स लिए हैं। अभी अंदर भी हमारे पास यूटिलिटी स्टोर जेल के अंदर भी एक बन रहा है, उसके लिए हमने जगह प्रोवाइड कर दी हुई है, वो अंडर प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बन रहा है। सुपरिटेंडेंट जेल शेखुपुरा के साथ, जिनका नाम है अजहर चीमा, जो कि यहाँ पर तैनात हैं, और जेल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। सर, मुलाकात का सिस्टम आपने बड़ा जदीद कर दिया है। मुलाकात सबसे पहले कहाँ एंट्री होती है? सबसे पहले बंदा हमारे पास आएगा, वो अपना मोबाइल वहाँ पे जमा करवा देगा। बिल्कुल ठीक है। हमारा बंदा वहाँ बैठा है, उसे एक रसीद मिल जाएगी। आपकी जेल में तो सिग्नल भी नहीं है, लेकिन मोबाइल लोग तस्वीरें ना बना लें। जी, बाहर का एरिया नहीं, तस्वीरों के अलावा भी वो अपना मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं मोबाइल सिग्नल। तो मोबाइल जमा हो जाता है, उसके बाद वो आके अपना एक रसीद लेगा, जिस तरह हमारा ई सिस्टम है वो कंप्यूटर अपना थंब लगाएगा और उससे एक रसीद निकलेगी, वो उसका नंबर आ जाएगा, वो अपने मुलाकाती का नाम कंप्यूटर सिस्टम है सारा, वो दर्ज करवाएगा, अपना सामान जमा करवा लेगा। सामान जमा करवाने के बाद अंदर हमारा एक शेड है, वो इंटरव्यू शेड है, वहाँ पे आ जाएगा। वो अपने उसका सीर जिससे भी उसने मिलना है उसका लॉकिंग वो आगे होंगे, तो उनकी आपस में तकरीबन 30 से 40 मिनट
एक बंदे को होती है। ताकि दूसरे लोगों को भी मौका जी, मिले जी, उनके चूंकि- पर्चे के मुतालिक जो है जी, जी। चीज़ें सामने आ जाएं। हाँ जी। आपके पास खवातीन कितनी हैं जेल के अंदर, और खवातीन की मुलाकात कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं कर सकता, ब्लड रिलेशन वाला जो ओनली बंदा ब्लड होगा, रिलेशन उसके हवाले से थोड़ा सा जी। बताएं। खवातीन हमारे पास तकरीबन 50 हैं जी। उसमें उसमें उसकी मुलाकात में ये होता है कि उस औरत की मुलाकात सिर्फ उसका ब्लड रिलेशन, फर्स्ट ब्लड रिलेशन, उसमें खामन होता है, भाई है, बहन है, माँ बाप हैं, बेटा बेटी है, इस तरह ब्लड रिलेशन में सिर्फ कोई कहे जी मैं इसका कज़न हूँ, कोई नहीं सर, कहे जी नहीं मैं सर, इसका ताए का उसकी बेटा हूँ, बिल्कुल कोई उसकी तस्दीक नहीं जी, है। बिल्कुल उसकी अगर किसी ने मुलाकात करनी है तो उसके साथ आगे कर सकता है इसी भाई के साथ नहीं या सर, नहीं? नहीं सर, सिर्फ भाई, बेटा बेटी, माँ बहन, ये फर्स्ट ब्लड रिलेशन। जेल इंतजामिया को किस तरह पता चलता है कि ये इसका भाई है? सर वो हमारे पास उसका नाम हल्दी है तो रिकॉर्ड सारा होता है उससे, हमारे पास ये अगर आईडी कार्ड, आने वाले बंदे का आईडी कार्ड है, वो उससे ज़ाहिर बात है वल्दियत एक है, तो ये चीज़ें मैच हो जाती हैं। अगर किसी खातून का बेटा कम उम्र है, जिसकी उम्र 14-15 साल है, उसका आईडी कार्ड नहीं बना, सही है, फिर उसकी तस्दीक के लिए क्या करते हैं? किसी से जो वो सेकंड सोर्स तस्दीक हो जाती है, उसे आखिर वो लेके आता है, उसे को तस्दीक हो जाती है, औरत भी कहती है कि मेरा बेटा वो कम उम्र है, तो उसे करवाने में कोई हर्ज नहीं, वो हम करवा देते हैं। पीसीओ का सिस्टम जिस तरह से मैंने अपने PCO बताया, जी 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 जी, पीसीओ का बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है जी हमारा। एक बंदा हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अपने घर बात कर सकता है। अब और टेलीफोन सिस्टम से उससे ज़्यादा जदीद होने जा रहा है कि बाज़ जेलों में ये शुरू हो चुका हाँ, है। वीडियो कॉल का भी सुना है। वीडियो कॉल का भी अब सारा हमारे पास सारा नेटवर्क उसमें स्टार्ट है जी। पहले वो माएँ ना बड़ी दुखी होती थी हाँ जिनके जी। बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाते थे। अब वीडियो कॉल का जो है नाज़रीन सिस्टम हाँ आ गया है। वीडियो कॉल पे जब किसी की बहन, किसी की माँ जब वीडियो कॉल पे अपने लाल की, अपने भाई की, अपने खामन की जब तस्वीर देखती है या गुफ्तगू करती है, तो महसूस नहीं होता कि ये बाहर है या पाकिस्तान के अंदर है। ऐसा एक सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। किसी बड़ी एलसीडी पे मुलाकात वीडियो हुआ करेगी या मोबाइल फ़ोन के ऊपर हुआ? नहीं सर, वो टेलीफोन सेट ही ऐसे हैं कि उनके ऊपर हाँ, ऊपर डिस्प्ले बना हुआ है। डिस्प्ले बना हुआ है, तो वहाँ से उसकी तस्वीर उससे उसके लायकीन को कितनी देर के लिए वो वीडियो कॉल? 30 मिनट्स की कॉल होती है जी, आधे घंटे की। आधे घंटे की, और हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा एक बंदे की क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ताकि अमूमन देखने में आता है कुछ लोग ना भत्ता भी मांग लेते हैं, उसके लिए क्या आपका कोई ऑफिसर मौजूद होता है? जी, जो असीरान ये नेगेटिव सरगर्मियाँ करते हैं उसके लिए ये सिस्टम ऐसा है कि इनकी हर कॉल हमारे पास रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल ठीक तो अगर कोई बंदा ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस है तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं, और आइंदा उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कॉल। लेकिन ये है कि लोगों को भी पता है कि ये रिकॉर्ड होती हैं, तो यहाँ से कम ही लोग कोई ऐसी हरकत। जेल की चार दीवारी में एक हाई सिक्योरिटी जेल भी है जहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है, इंतशार पसंदियों को, और ख़ासकर ये भी आपकी जेल के अंदर मौजूद है पूरे पंजाब की 40 चक्की जिसको कहा जाता है, कसूरी पहरा वही है ना? जी जी। कौन पनिशमेंट ब्लॉक, कौन लोग हैं जिनको बंद किया जाता है और वहाँ रखना ज़रूरी है? असल में आपस में कभी ये छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत इन्हें सेपरेट करना पड़ता है कि दोबारा ना लड़ें, एक दूसरे का मज़ीद नुकसान ना करें। मकसद सजा देना नहीं होता, मकसद होता है कि इनकी सिक्योरिटी की जा सके। लेकिन वो बुध के दिन मुलाकात करने हाँ के जी, लिए उनका ये डेज, मुलाकात की डेज तकसीम होती है। इतनी पनिशमेंट होती है कि फिर जेल के अंदर अमन रहता है, वरना अगर इस तरह की पनिशमेंट ना हाँ हो जी। तो लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते जाएं। जब इनको कसूरी पहरे में रखा जाता तो फिर इनको पता चलता कि पहले यार जेल के अंदर आज़ाद फिर लेते थे, अब एक हवालात नुमा जी। बेसिकली उसकी मूवमेंट ही हम कंट्रोल करते हैं। वो कसूरी वो एक पुराने नाम ये बने हुए हैं, अदरवाइज उसे सिक्योरिटी सेल कहते हैं, और उसमें हम उसमें रखने का मकसद ये होता है कि इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लें कि ये दोबारा ऐसी हरकत ना करे, या इसका कोई इरादा को गलत तो नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ती। जेल के अंदर जो सेल बने हुए हैं, पंजाबी में कहते हैं कि उहदे खड्डे भी होंगे ने, जिसके पास ये खड्डा भी है, आया कि सरप्राइज विजिट किए जाते हैं आपकी जानिब से? जी जी बिल्कुल। क्योंकि एकदम से अगर किसी के ऊपर कोई शक व शुबात हो तो उसकी मुकम्मल चेकिंग की जाती है कि शायद इसके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो, क्योंकि हम समझते हैं कि जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है, क्रिमिनल्स की वहाँ से शुरू होती है। क्रिमिनल जब जाते हैं कोर्ट में पेशी के लिए तो अपने मुंह के अंदर गैर कानूनी चीज़ें जो है वो डाल के ले आते हैं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर चीज़ें छुपा के लाते हैं, और मैं समझता हूँ कि बतौर आप सुपरिटेंडेंट जेल यहाँ पर तैनात हैं, आपको यहाँ पर एक चप्पे चप्पे की खबर है, कौन बंदा इंतशारी है कौन नहीं, क्या सरप्राइज विजिट
रातों को भी यकदम जी कर दिए जाते बिल्कुल। हैं? हमारा सर्च सिस्टम जो होता है, जब बंदे ने अदालत से आना है, एक दफ़ा उसकी इधर ये हमारी ड्यूटी है, इधर उस वक्त तलाशी होनी है, स्कैनिंग मशीन से उसे गुजारना है, उसके पास अगर कोई सामान है तो हमारे पास मशीनें हैं, वहाँ से गुजरना है उसने, उसकी 3-4 पॉइंट्स पे तलाशी होनी है, फिर उस बंदे ने अंदर जाना है। और अंदर जो इनकी रहने की जगह है वहाँ भी हम हमारा सर्च सिस्टम है जी पूरा, सुबह दोपहर शाम रात किसी वक्त भी सरप्राइज विजिट चेक भी करते हैं, वैसे भी सर्च करवाते रहते हैं। तालीम और तरबियत के हवाले से आपने देखा छोटी जी। उम्र के बच्चे भी आपके जी, पास जी। होंगे, सबसे ज़्यादा कम उम्र का कौन सा ऐसा आपके पास बच्चा है? हमारे उसकी पास उम्र? हमारे पास 18 साल से कम बच्चे हैं जी, इसमें 20 हैं हमारे पास अभी कम उम्र। तो उनकी हम सबसे पहले उनकी तालीम के लिए हमने टीचर्स रखे हुए हैं उनको, मतलब हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बिल्कुल कलमा भी नहीं आता। आईजी साहब की जानिब से बाकायदा उनको जी ब्लू कलर का जी यूनिफॉर्म जी दिया ब्लू गया का है, यूनिफॉर्म, टीचर जो है बकायदा वो स्कूल है जी हमारे स्कूल पास है अंदर हमारा। जो विनाइल का हमारे पास स्कूल है, हम उनको तालीम और तरबियत उनकी करते हैं, कुरानी तालीम करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अडल्ट जो हैं उनके लिए भी हम स्कूलिंग कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कर रहे, अडल्ट के लिए भी हमारी सुबह 8 से 10 2 घंटे क्लासेस होती हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि सारी ज़िंदगी बाहर काम नहीं करते थे, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, लेकिन आईजी साहब मियां फ़रूक नज़ीर साहब की जानिब से अंदर ब्यूटी आईजी साहब पार्लर ने- बने हुए हैं, जी, वहाँ पे जी, ख़वातीन जी। काम सीख के जब बाहर जाती है तो उनको किसी भी क्रिमिनल्स में जो है वो इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, वो अपना कारोबार कर सकती हैं। बेसिकली जी जब किसी के पास हुनर आ जाता है तो उसका फ़ायदा माशरे में होता सही है। बात और आईजी साहब का ये हमारा बहुत अच्छा, उन्होंने एक किया, टैप्टा के ज़रिए हमारे पास वो क्लासेस चल रही हैं। ख़वातीन के लिए ब्यूटी पार्लर्स की क्लासेस चलती हैं ताकि वो ये ब्यूटिशन का काम सीख लें, सिलाई कढ़ाई का है, मशीनों का है अपना। उसके बाद जो मेल साइड पे उनको हम कंप्यूटर में सिखाते हैं, उनको मोटर साइकिल की रिपेयरिंग है, बिजली की रिपेयरिंग है जेल के अंदर? जी, वो सारी क्लासेस यानी कि यहाँ कोई भी बंदा आए आगे इलेक्ट्रिशियन भी बन सकता है, इलेक्ट्रिशियन भी बाहर बन जाके सकता है। मोटरसाइकिलों का काम जी, करके जी। बाइज्जत रोजगार भी कमा मोटरसाइकिल सकता है। मैकेनिक बन के गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखाते हैं ताकि बाहर जाके वो उसको कोई ना कोई दोबारा जुर्म में ना आए और उसको अपने रोज़गार का कुछ सिलसिला उसका बने, और लोग कर रहे हैं उसको। कभी ऐसे क्रिमिनल्स के साथ वास्ता आपका पड़ा है जो यहाँ आया कुछ और था लेकिन बाहर जाके वो जी, इज्जत की बिल्कुल, रोजी कमाने लग गया, तो आपका आके बाकायदा गुलाब का फूल दे के आपका शुक्रिया अदा बिल्कुल, किया कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल यहाँ ऐसा- आया था तो कुछ और था, जी, बिल्कुल। शायद अगर आपकी काविशें ना होती तो आज जी, मैं कब्र के अंदर एक होता। एक एक ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि एक शॉपिंग प्लाजा था, वहाँ एक हमारे अंदर से निकल के वो कंप्यूटर सीख के गया, तो अंदर वहाँ उनकी बिलिंग काउंटर पे वाह रे उसकी वाह, जॉब accountant। थी। जी बिल्कुल, मैंने उसे देखा है, ये मैंने खुद देखा है उसको। उन्होंने आपका शुक्रिया अदा भी किया। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सारा है। तो जेल की जो सिक्योरिटी है, ये जिस तरह से आपने बताया कि 20 जी, जी। एकड़ में ये जेल जी, बनी जी। हुई है, इसके दरवाजे कितने हैं? और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब जिस तरह से, अगर आईजी साहब मुझे देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मुझे देख रहे हैं, तो जेलों की जो हालत है वो बड़ी बेहतरीन हालत है। जिस तरह से जेलों के चारों तरफ जो है वो खारदार तार लगा दी गई है। सर, जो तार ऊपर लगाई गई है इसके अंदर करंट भी होगा, ज़ाहिर बात जी, है, करंट होता है। क्योंकि मैं एक और चीज़ बता दूं, घरों में चाहे वो किसी का भी घर हो, लाइट जाती है, 1 घंटे बाद आती है, आधे घंटे बाद आती है। जेल की कोई लाइट नहीं जाती, जेल का अपना ट्रांसफार्मर है। नहीं, अपना नहीं, हमारा असल में बेसिकली ये अपना आईजी साहब और सीएम पंजाब के काविशों से हमारे डबल फीडर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अल्टरनेट जनरेटर भी होता है। ठीक है। तो हमारा किचन, हॉस्पिटल, बच्चों के, औरतों के, ये हमारी लाइट नहीं जाती। अगर जाती है तो सेकंड सोर्स पे हम आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सिक्योरिटी के हवाले से जी हमारे 3 मेन गेट्स हैं, उसको हमने पूरा प्रॉपर सिक्योर किया हुआ है। हमारे टावर होते हैं, टावर के ऊपर संतरीज हमारे जवान तैनात हैं, वेल ट्रेंड हैं माशाल्लाह। अभी हमारी ट्रेनिंग जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है, माजी की निस्बत अभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। हमारे पास क्या जदीद SMG जी, राइफल्स हमारे हैं? पास हर किस्म का जदीद वेपन है जी, और हमारे जवान फुली ट्रेंड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जेल को चारों साइड से पूरा सिक्योर किया हुआ बिलाल यासीन साहब मिनिस्टर फूड बने हैं। है। जी जी क्या फूड अथॉरिटी की जानिब से भी कभी जेल के अंदर जी, छापे मारे बिल्कुल जाते हैं? बिल्कुल। ये अभी हमारा रिसेंटली पिछले महीने में ही हमें फूड अथॉरिटी ने 3 दफ़ा चेक किया, सरप्राइज विजिट किया उन्होंने, और उन्होंने हमारा काम को अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, ये सेशन जज सब हमारे पास तशरीफ़ लाते रहते हैं, वो भी आके खाना चेक करते हैं। हमारे अपने ऑफिसरान DAG साहबान
आईजी साहब किसी वक्त भी वो तशरीफ़ ला सकते हैं और सरप्राइज़ विज़िट करते हैं हमें और हमें वो चेक करते हैं। जेलों के अंदर डॉक्टर्स जो हैं जी, जी। वो भी लोगों का इलाज करते हैं। फिर उसके अलावा आपके अंदर मसाजिद हैं, जी, जी। तमाम बारगाहें हैं, जी बिल्कुल। उनमें लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं, वहाँ पे अंदर मजलिस भी होती जी होंगी। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा हुआ है जिस तरह से बाहर सुन्नी और शिया फसाद डालते हैं, नहीं, लड़ाई झगड़ा? जेलों में ये चीज़ें नहीं है जी। इबादत हर बंदा अपनी इबादत कर सकता है। मसाजिद हैं, जुम्मा नमाज होती है, 5 टाइम बाजमात नमाज होती है। जेलों में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें नहीं ये हैं चीज़ जी। नहीं है। बिल्कुल मजहबी आज़ादी है और कोई बंदा एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। मेरे साथ सुपरटेंडेंट जेल यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कहना था कि अपनी अपनी इबादत की जाती है, अंदर मसाजिद भी मौजूद हैं और इसके अलावा अंदर जो है वो इमाम बारगाह भी मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई सुन्नी है तो हाजी साहब, अगर कोई शिया है तो उसको शाह जी कह के जो है वो बुलाया जाता है। जेल के अंदर इंतशार पसंदिये भी बड़े होते हैं, जो बाहर जाते हैं खुद को कट मार लेते हैं, गाली गलौज करते हैं पुलिस के साथ, लेकिन वो आगे अंदर इंतशार भी फैलाते होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जानबूझकर भूख हड़ताल की कॉल दे देते हैं, फिर खाई भी जाते हैं, लेकिन कॉल जो है वो भूख हड़ताल की है। बिल्कुल होते हैं ऐसे लगे। उनकी काउंसलिंग करते हैं हमारे पास। अब मतलब उनको हम काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, उनके वारसान को बुलवाते हैं, उन्हें भी समझाते हैं, काउंसलिंग करते रहते हैं। कमी आई है इस चीज़ में, पहले ये बहुत ज़्यादा थी चीज़ें। इंतशारी है हाँ जी, कमी जिसको आई कहा जाता है। हाँ जी। एक बंदा है, उसने अपने पीछे 10 बंदे लगाए हुए हैं, हमने ऐसे करना जी, हमने ऐसे करना नहीं है। जी, वो तो हमारा डिसिप्लिन ऐसा होता है कि हम इस चीज़ की परमिशन नहीं होती और ये बातें अब कहने की रह गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इतनी कुछ सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं ना जी उनको, तो उस हिसाब से वो अब ये काम ही हो गए हैं जेलों। जो मुलाकात का आपका सिस्टम होता है, बाकायदा मुलाकात करने के लिए जो लोग आते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं, और हम आपको एक जो है वो जेल का भी विज़िट करवाएंगे जहाँ पे खाना पकता है। सर, जो मुलाकात के लिए लोग आते हैं, अब तो रिश्वत ख़त्म हो गई है, ना किसी को कोई पैसा देता है, ना किसी से कोई पैसा मांगता है, क्योंकि जो आपके मुलाजमीन हैं ना वो किसी का अच्छा कर सकते हैं, ना वो किसी का बुरा कर सकते हैं, क्योंकि एक स्लिप मिलती है, अपनी बारी का इंतज़ार किया जाता है। मैंने वो वक़्त भी देखे हुए, मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हुए हैं, लोग टाटों के ऊपर बैठते थे, 10 चक्कियाँ होती थी, सब लोगों को वहाँ डाल दिया जाता था। मैं सुबह आपको इस बारे में थोड़ा सा गाइड करूं कि अभी जो सिस्टम हमारे पास चल रहा है ना, अभी कोई भी बंदा जो हमारे पास अंदर है उसका एक बैंक अकाउंट है। हाँ, जो पंजाब बैंक में सही खुला कह हुआ रहे है। हैं, वो आपका इश्तराक हुआ उनके साथ। जी, आप उसके वारिस उसके नाम उसके अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे, हमारे पास वो कंप्यूटर में शो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो अपनी कोई भी चीज़ कैंटीन से उस पैसों में परचेज, यानी कि वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया कि लवाहकीन आए हैं, आके उन्होंने नगद पैसे दे दिए हैं। वहाँ पर आपके अंदर एक बैंक बना हुआ था, वहाँ अगर किसी ने 10,000 दिया है, वो उसको रसीद मिल जाएगी जितने पैसे चाहिए। अब वो ख़त्म हो गया। अब जो मुल्ज़म आपके पास मौजूद है पंजाब बैंक के अंदर, वो उसके अकाउंट के नाम से पैसे जमा करवाएगा, वो आपके पास वहाँ पे अभी अवेजा हो जाएंगे। अभी जेलों में कैश पैसे का तस्वर खत्म हो गया है। बिल्कुल। और मुलाकात जो है वो उसके हम बिल्कुल मॉनिटर करते हैं, हमारे पास टीवी कैमरास के थ्रू हम करते हैं, हम फिज़िकली जाके वहाँ बैठते हैं, खुद टाइम देते हैं। कोई साइल ऐसा है कि जिसको बहुत दूर से आया है, गलती से दिन के बगैर आ गया, हम ओबलाइज भी करते हैं। लेकिन पैसे वाला जो है, कुछ लोग वाकई नाज़रीन, कुछ लोग जो है वो दूसरे इजला से आते हैं बेचारे, उनको मुलाकातों के दिन का नहीं पता होता। चोर की मुलाकात पीर है, डाकू की मुलाकात मंगल है, नैब की मुलाकात बुध है। इस तरह से मिक्स जिस तरह से बनाए गए हैं, मुख्तलिफ खाने दिए जाते हैं पूरे वीकली, तो इसी तरह से मुलाकातों का दिन भी जो होता है वो रखा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन चाहे वो सुपरिटेंडेंट जेल हो, तो चाहे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, या आईजी जेल खाना जात मियाँ फ़रूक नज़ीर हो, इस बात का एहसास रखते हैं। आखिर ये भी जो है वो एक इंसानी मखलूक है। जो लोग दूर से परेशानी के आलम में आते हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उनको बताया भी जाता है, उनको ब्रीफिंग भी दी जाती है कि आइंदा से आपने इस दिन नहीं आना, नेक्स्ट आपने इतने बजे से इतने बजे तक इस दिन के लिए आना है। क्या इस हवाले से कुछ लोग आते हैं ऐसे जो कि आउट ऑफ जी बिल्कुल हो जाते हैं? बिल्कुल आते हैं, और मैं खुद बजाते खुद 1-1.5 घंटा बाहर जाके बैठता हूँ, ऐसे लोगों से सुनता हूँ, और उन्हें आगे से बता भी दिया जाता है कि यार नेक्स्ट फलां दिन आना। लेकिन वो एक बंदा जो
इतना सफ़र करके खर्चा करके आया तो उसको फिर हम ओबलाइज भी कर देते हैं। मुलाकात के हवाले से दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, क्योंकि ब्रेक से पहले भी हमने बताया था कि जेल का जो निज़ाम है वो बड़ा जदीद है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है। अगर कोई कैदी हवालाती बाहर से आया है, मुकम्मल तौर पर जो है वो उनका, जिस तरह से CRO लाहौर पुलिस के पास है, पंजाब पुलिस के पास है, एक क्लिक के ऊपर जो है वो तमाम डाटा उसका सामने आ जाएगा। और जो लोग जेल के अंदर आते हैं उनके तमाम थम्स लगते हैं, आई स्कैन होता है, मुकम्मल उनका डाटा जेल के पास होता है। जब ये लोग रिहाई के लिए जाते हैं तो रिहाई जब होती है तो वहाँ पर एक क्लिक के ऊपर पता चल जाता है इसके वालिद का नाम, वालदा का नाम, दादी का नाम, नानी का नाम और इसका अपना जो नाम है, इसकी वल्दियत है, तमाम चीज़ें जो है कंप्यूटराइज पर आ जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। आपका यहाँ पर एक दरबान होता है, मैं समझता हूँ कि दरबान हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखता है। अगर उसके पास से कोई बंदा हुलिया तब्दील करके निकलने की कोशिश भी करे, वो फौरी तौर पे बता देगा ये बंदा हमारा मुल्ज़िम है। दरबान को क्या ट्रेनिंग दी जाती है? दरबान के पास चाबियाँ होती हैं, दरबान ने 100 कदम इस तरफ जाना है, 100 कदम इस तरफ से जाना है, और हर बंदे को सिर्फ उसने देखना है, चाहे उसके हाथ में कोई स्टैंप लगी है या नहीं लगी, उसने पहचान जाना कि ये मेरा मुल्ज़िम है और ये निकलने की कोशिश कर रहा है। दरबान की ट्रेनिंग के हवाले से जी, दरबान की ड्यूटी बहुत अहम ड्यूटी है जेल में। अगर बाहर से विजिटर कोई आता है तो सबसे पहले उसकी वो सर्च करवा के उसके ऊपर प्रॉपर एक हमारी मोहर जारी होती है दिन के हिसाब से, वो मोहर लगाते हैं, उसको निशानी लगाते हैं, उसको अंदर वाले गेट से कोई हवालाती या सीरान को भेस बदल की कोशिश करे, ऐसी बात मुमकिन नहीं है जेलों में। यहाँ पे बड़े सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं जहाँ से उसे गुजर के आना पड़ेगा, तो दरबान तक पहुँचना उसका बड़ा नामुमकिन है। होम सेक्रेटरी पंजाब ने एक लेटर जारी किया है, मंशियात का कोई भी मुल्ज़िम ड्यूटी के अंदर मुलाकात नहीं करेगा। बिल्कुल, उसकी बड़ी वजह यह है, मंशियात की रोकथाम के लिए IG जेल खाना जात मियाँ फ़रूक नज़ीर साहब ने बाकायदा काविशें की और मंशियात के हवाले से मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। कोई भी, चाहे वो 100 ग्राम में हो या 100 मन में हो, उसकी मुलाकात ज़ाब्ता कानून के मुताबिक होगी और जालियों के पीछे होगी। उसको इस बात का इल्म होगा कि मैं मुल्ज़म हूँ और मुझे मेरी फैमिली मिलने के लिए आई हुई है। ड्यूटी के अंदर वो चौधरीपन ख़त्म कर दिया गया है कि कोई सफ़ेद कपड़े पहन के आया, पता चला जी इसके ऊपर 9C का मुकदमा है और मुलाकात घर वाले करके चले गए हैं। बड़ी बड़ी सिफारिशें MPA MNA दीगर इलाका के चौधरी कहते होंगे कि अजहर साहब एक मुलाकातें करवा दो 9C वाली, क्या तमाम चीज़ों का दम घुटा दिया गया? बिल्कुल। नोटिफिकेशन के बाद हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे सख्ती से अमल कर रहे हैं कि मंशियात का कोई बंदा हमारे पास ड्यूटी नहीं आता जी। ठीक है। और इस ज़िम्मन में आपको मैं मज़ीद गाइड करता जाऊँ कि मेरे पास ड्यूटी शेखुपुरा जेल में हमारे पास ये रवायत वैसे भी नहीं है कि हम ड्यूटी में मुलाकात बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। आपके इधर ड्यूटी के अंदर मैंने इसलिए बंदा भी कोई नहीं देखा, मैंने कहा शायद मुलाकातों पे पाबंदी है, लेकिन आपके है ही नहीं। हमारी एक ही शेड है, वहीं मुलाकात होती है जी। सब VIP शेर और बकरी एक ही प्याले में पानी पिएंगे। बिल्कुल एक ही बिल्कुल हम करते हैं, कोई ड्यूटी में मुलाकात नहीं। बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं होती। क्योंकि नाज़रीन, जिस तरह से दूसरी जेलें हैं वहाँ पर ड्यूटियाँ भी बनी हुई हैं और VIP मुलाकातें जिस तरह से करवाई जाती थी, लेकिन एक नोटिफिकेशन के बाद होम सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से तमाम मुलाकातें जो थी मंशियात वालों की वो ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन सर, लोग कहते तो होंगे बिल्कुल मुलाकात के लिए सिफारिशें आती हैं, माजरत करते हैं, लेकिन अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, अपनी फैमिली, अपना अदारा, अपना महकमा सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे, जो बाकी दूसरी चीज़ फिर वो सबसे जिस महकमे ने हमें जो है वो चांद सितारा दिया है, जिस महकमे ने हमें खाने के लिए खाना दिया है, उसके साथ तो गद्दारी किसी भी सूरत नहीं। अगर चौधरी नाराज़ होता है तो होता रहे, हमें इससे क्या है जी। अच्छे तरीके से माजरत कर लेते हैं तो वो भी ओबलाइज करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर सुपरिटेंडेंट जेल मौजूद थे। अब हम चलेंगे एक मुलाकात शेड की जानिब, वहाँ पे भी जाके देखेंगे कि मुलाकात किस तरह से करवाई जाती है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात शेड की जानिब जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो हमारे साथ चलें और उनके साथ जो है उनका हमला भी हो, ताकि मुलाकात जो है हम लोगों को दिखाएँ कि जेल के अंदर चाहे अच्छे चावल दिए जा रहे हैं, अच्छी खुराक दी जा रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, जेल है, चाहे उसकी दीवारें सोने की होंगी, चाहे उसके अंदर आप चांदी का निवाला खाते होंगे, मेरे कैमरे की तरफ देख के ज़रा जराइम पेशा अनासर को
इस बात का एक मैसेज दे दें कि जेल बेशक बड़ी साफ़ सुथरी है, जिस तरह से हमने बताया, इसके अंदर अच्छे खाने भी दिए जाते हैं, इसके अंदर अच्छे फूलों के बाग भी हैं, इसके अंदर अच्छी तालीम भी है, इसके अंदर तमाम मसाजिद भी हैं, अमाम बारगाहें भी हैं, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है आने के लिए। क्योंकि मैं अमूमन यही कहता हूँ कि जो जुर्म करने वाला होता है, एक तरफ वो अंदर अपनी फैमिली को देख के रो रहा होता है, असल सज़ा जो बाहर मुलाकात करने के लिए आए होते हैं वो काट रहे होते हैं। अंदर जो कैदी हवालाती होता है वो 3 टाइम खाना बेहतरीन खा के जो घर में नहीं खाता था वो सो जाता है, लेकिन वो जो बाहर माँ है, जो बाहर बहन है, वो जालियों के साथ कपाती हैं, लोगों से पैसे उधार मांगती हैं। लोग न जाने किन किन नज़रों से ख़वातीन को देखते हैं। जो लोग, मैं समझता हूँ कि ऐसे भी जेल के अंदर बंद हैं जिनको इलाका में किसी ने एक गाली दी, उसने 302 कर ली, 324 कर ली, लेकिन अंदर आके जेल के रंग बिरंगी उसको गालियां भी दूसरों से सुननी पड़ती हैं। क्योंकि जब लड़ाइयां होती हैं अंदर जेल के अंदर, वही गाली की वजह से ही वो बंदा अंदर आया था। अंदर आके भी किसी के साथ उसकी तलख कलामी हुई, बाहर उसको 1 गाली, अंदर आके उसको 10 गालियाँ पड़ी। बेशक वो बाद में कसूरी पहरे में बंद हो जाए, लेकिन जेल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? और ख़ासकर मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान देख रहे हैं, जराइम पेशा भी देख रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग इस काम में शुरू में स्टार्ट में अभी कदम रख रहे हैं, या जो लोग जराइम पेशा अनासर हैं? जी यही पैगाम है कि जी जुर्म एक ऐसी चीज़ है जिससे ना सिर्फ माशरा डैमेज होता है, आप खुद भी डैमेज हो रहे होते हैं, आपका घर सारा डैमेज हो जाता है। सही है। इससे इज्तनाब करें और अपना मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे बच के ही रहना चाहिए, और ये आफ्टर ऑल आपको नुकसान ही देता है। मेरी वालदेन से भी अपील है कि जो बच्चे आपके घर से जाते हैं, वापसी पर नया मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, नई पैंट पहनी होती है, नए शूज़ पहने होते हैं, नई शर्ट पहनी होती है, लेकिन वो कोई कारोबार नहीं करते, कोई उनका ज़रिया माश नहीं है। फिर कहाँ से आए ऐसे कपड़े, फिर कहाँ से आई ऐसी स्मार्ट वॉच, फिर कहाँ से आए इतने साफ़ सुथरे शूज़, महंगे शूज़ जो कि इसने ख़रीदे हैं, कहाँ से लिए हैं? इसकी भी जांच पड़ताल करें। क्योंकि आपका बच्चा जो है वो घर में बिल्कुल फारिग है, लेकिन उसके पास हर चीज़ एक एक्सपेंसिव है, महंगी तरीन है। इसका भी आप जांच पड़ताल रखें। अपने बच्चों को अपने घर के अंदर मुकम्मल तौर पर वाच करें, ये किसके साथ मिलता है, किसके साथ नहीं मिलता। क्योंकि ये जो बच्चे हैं आपके बुढ़ापे का सहारा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़ापे का सहारा कहीं आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर निकल जाए। मुलाकात के हवाले से फिर एक बार बताऊं कि हम शेड की जानिब जाएंगे और वहाँ पे जो लोग मुलाकात कर रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। जो लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से जेलों के अंदर मुलाकात की जाती है। क्योंकि शेखुपुरा जेल जो है वो एक बड़ी साफ़ सुथरी जेल है और बाकायदा यहाँ पर एक बड़े पढ़े लिखे जो है वो पुलिस अफसरान तैनात हैं। जेल की जो है वो शेड है उसकी जानिब जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक के लिए इशारा किया जा रहा है, मिलते हैं दूसरे लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर में। यूटिलिटी स्टोर की अगर बात की जाए तो आईजी जेल खाना जात मियाँ फ़रूक नज़ीर की काविशें हैं ये कि यूटिलिटी स्टोर यहाँ पर बनाए गए हैं। ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है, हर चीज़ अपनी जगह पे बड़ी परफेक्ट साफ़ सुथरी है। और यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया है उनको मुकम्मल तौर पर फूड अथॉरिटी की जानिब से चेक किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर काउंटर पर नौजवान मौजूद है, आप ज़रा खड़े हुए मेरे साथ बात करें। आपका नाम क्या है? अली अकबर जी। अली अकबर। अली अकबर कहाँ रहते हैं? मैं इधर शेखपुरा रहता हूँ। शेखुपुरा के रिहायशी हैं। और यहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं? जी सर। कितनी देर हो गई? इधर 7-8 माह हो गए हैं जी। 7-8 माह से। ये बड़ा साफ़ सुथरा निज़ाम है, हमारे आने का भी आपको पता नहीं था, लेकिन सरप्राइज़ विज़िट हमने यहाँ पर किया है। हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे मुकम्मल तौर पर पड़ी हुई है। कोई यहाँ पर मिट्टी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत कहलाई जाए। क्या कहेंगे, सफाई सुथराई के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती है? जी सर, ये प्रॉपर हमारे जितने भी स्टोर हैं ना इसी तरह साफ़ सुथरे होते हैं। इधर हमारे ये जेल वाले जो अफसरान हैं वो बड़ा तावन करते हैं और हम ड्यूटी करते हैं, लोगों को रिलीफ देते हैं और बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। अली अकबर, रेट लिस्ट भी एक, मैं रेट लिस्ट भी दिखाऊंगा। मेरा कैमरामैन नवाज, ये रेट लिस्ट मैं दिखाता हूँ दरवाज़ा बंद करके। ये देखें जी, ये रेट लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि सन 2000 से लेके 2024 हो गया है,
24 साल से मैं जेलों में जो है वो सरप्राइज़ विज़िट भी कर रहा हूँ, प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जब अखबारात में था तो मैं जेलों की ख़बरें जो है वो शाया करता था, लेकिन मैंने ऐसा निज़ाम पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि 2008, 9, 10 में जो है वो कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था कि कहीं कंटीन हो, अगर थी तो वहाँ पर अपनी मनमानी के पैसे लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी जिसमें हर चीज़ वाज़े लिखी हुई है, रेट लिस्ट लिखा हुआ है। अगर आपने किसी भी चीज़ का इंतखाब करना है तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अवेज़ा है, किसी चीज़ को मिटाया नहीं जाता। अली अकबर की जानिब दोबारा चलेंगे। अली अकबर, ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई है उसको बाद में किसी स्प्रिट के साथ मिटाकर अपनी मनमानी की कीमत लिखी जाए, जिस तरह से किलो कोयला लिखा हुआ है 99, यानी कि 99 रुपये किलो है ये कोयला, और दीगर ऐसी चीज़ें भी हैं। उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। सर हमारा ना ऑनलाइन सिस्टम है, पूरे पाकिस्तान में ना यकसा रेट है। आप कराची से ले लें सामान, उधर भी यही रेट होगा, और किसी भी जगह से स्टोर से ले लें ना, ये ऑनलाइन है, सभी पे ये सब्सिडी दी जाती है। इधर लोगों को रिलीफ मिलता है, घी भी सस्ता देते हैं, चीनी भी सस्ती देते हैं, आटा भी वो पड़ा हुआ है 648 का देते हैं 10 किलो का, और ये आप चीनी 109 रुपये किलो। आप बताएं जी, आप इधर काम करते हैं इस यूटिलिटी स्टोर में, तो क्या रेट शेट जा रहे हैं, किस तरह से दिए जाते बाहर रेट है 150 रुपये है, इधर 109 रुपये देते हैं हैं? चीनी जी। बाहर 150, जेल के अंदर 109। हाँ जी, बाहर आटा है 1200 रुपये का, हमारे पास 650 रुपये का मिलता है। अच्छा, वो क्या वजह? सब्सिडी दी है ना गवर्नमेंट ने। वाह रे वाह। देखें जी, एक बार मेरा कैमरामैन दिखाए कि रैक बने हुए हैं। मैंने वो सिस्टम भी देखे हुए हैं कि लोगों को ख़रीदने के लिए जो चीज़ें मिलती थी वो ज़मीन पर पड़ी होती थी, और अभी तक जो है तमाम चीज़ों को बड़ा प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पर रखा गया है। लिखे हुए हैं हर चीज़ के ना, अवेज़ा किए हुए हैं सभी रेट, हर आइटम का आगे रेट लिखा हुआ है, इसी रेट पे हम देते हैं, और ये बाहर से कम रेट है हमारे पास, चूँकि ये डायरेक्ट आता है, अपना फैक्ट्री से सामान आता है यूटिलिटी स्टोर के थ्रू, और 1 नंबर चीज़ होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, और रेट भी कम होता है बाहर से। दूसरी निस्बत है जी सर, बाहर से कम होता है। जी, बाहर से कम होता है रेट सर। चलें जी, ये थी कैंटीन जहाँ पर मैंने आपको दिखाया, बल्कि कैंटीन क्या कहूँगा, ये थी अपना यूटिलिटी स्टोर जहाँ पर बड़े सस्ते नर्ख जो है वो सामान दिया जा रहा है। मुलाकातियों के हवाले से, जिस तरह से मेरे साथ यहाँ पर एक मुलाकात करके जो आए हैं वो नौजवान मौजूद है। आपका नाम क्या जी? मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, किधर आए हो आप आज? जी, मैं दोस्त था, उनकी मुलाकात के लिए आया। किस केस में? वो 392 में है। डकैती में पकड़ा हुआ है। सबसे पहले तो उसको ये दर्श दें कि जेल तुम नहीं काट रहे, जेल तुम्हारा माँ बाप, बहन भाई और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे काट रहे हैं। डकैती करना कोई अच्छी बात नहीं है। डकैती के मुलज़म के साथ आप मुलाकात करने आए हैं, मुलाकात का निज़ाम कैसा लगा? मुलाकात बेहतरीन है, किसी किस्म की दुश्वारी या दिक्कत नहीं है। किसी ने कोई पैसा मंगे हुए मनु दे तो जल्दी बुला लांगा, ऐसी बात है कोई? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। क्योंकि नाजरीन, ये मेरे हाथ में एक स्लिप है। अब ये स्लिप सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिस तरह से आईजी पंजाब मियां फ़रूक नज़ीर साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर जदीद सिस्टम बनाए गए हैं। ये मैंने एक टोकन लिया था जिसके ऊपर लिखा था 56, ये आपने 54 लिया हुआ, ठीक है। आप मुलाकात करके आए हैं। अब मुलाकात जब करके आए हैं तो किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं, किसी किस्म की नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुश्वारी किसी किस्म की नहीं है। आसानी से अच्छे तरीके से मुलाकात की है मैंने। चलें जी, मैं उस्मान साहब की जानिब जाऊँगा। उस्मान साहब, आप इधर क्या करते हैं? जी, मैं इंचार्ज हूँ मुलाकात इंटरव्यू शेड। वेरी गुड। मेरे साथ इंचार्ज भी मौजूद है, इंचार्ज भी खड़ा है, मुलाकाती भी खड़ा है, और वसीम साबिर भी आपके साथ खड़ा है। आप मुझे बताएं उस्मान साहब, कितनी मुलाकातें दिन में हो जाती हैं? जी, दिन से 400 से 500 के करीब मुलाकाती बाहर जो विजिटर आते हैं, इतने विजिटर आ जाते हैं, और अंदर से 450 होते हैं जो प्रिजनर जो होते हैं जिनकी मुलाकात डेली। मुलाकात करने के लिए जो लोग आते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, पूछा जाता है उनसे, किसी ने कोई डिमांड की, किसी से कोई पैसा मांग सारा कुछ इनका जो भी मसला मसाइल सारा कुछ पूछ के इनको टाइम देखा जाता है, किस टाइम पे आए हैं और कितनी जल्दी मुलाकात नहीं करवाती है। हम 7 बजे से शुरू करते हैं और 12 बजे तक हमने क्लोज़ करना होता है इनको। मेरे साथ यहाँ पर उस्मान मौजूद था जो मुलाकात का इंचार्ज था। कैंटीन देख के जो मुझे बड़ी खुशी हुई है, यूटिलिटी स्टोर देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। बाकायदा तौर पर हर चीज़ जो है वो अवेज़ा कर रखी है, सामान जो है वो अपनी तरतीब के हिसाब से यहाँ पर लगाया गया है। दूध के पैकेट पड़े हैं, चीनी पड़ी है, पत्ती पड़ी है, और चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी पड़ी हैं। जेल का निज़ाम जो है वो बड़ा जो है वो डिफरेंट हो गया है। पहले वाली वो जेलें नहीं रही, पहले टाट होते थे, अब वहाँ पर चेयर लगाई गई हैं। मुलाकात के लिए जो लोग आते हैं उनको पहले ठंडा पानी पिलाया जाता है, फिर उसके बाद मुलाकात करवाई जाती है।
पैसे देने का लेने का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, रिश्वत का गला घोड़ दिया गया है। आईजी जेल खाना आज़ाद पंजाब मियाँ फ़रूक नज़ीर की जानिब से बड़े ही बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं, खाने पीने का मेयार बड़ा बेहतरीन कर दिया गया है। लेकिन मुलाकात के लिए जो लोग आते हैं उन्होंने भी ये बताया कि मुलाकात बड़ी दिलचस्प और बड़ी खुशगवार मूड में हुई। लेकिन मैं अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को बता दूं कि जेल की चार दीवारी बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। चाहे आपको यहाँ पर बड़ा मेयारी खाना मिले, लेकिन इसकी दीवारें अगर कल को सोने की भी बन जाएंगी, जेल जेल होती है। मैं जिस तरह से बताता हूँ, जो जेल के अंदर होता है उसको परेशानी नहीं होती, जो जेल के बाहर मुलाकात के लिए उसकी फैमिली आती है परेशानी उनको होती है। अपने बच्चों को ऐसे खूनी खेल से दूर रखें जो खूनी खेल खेल के जेल की चार दीवारी में आते हैं और आपके लिए बदनामी का बाइस भी बनते हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़ नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।